डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्नावली का पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों दूसरा सवाल है सारणी पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है, इस सारणी को हमें पूरा करना है बच्चों। ठीक है, अब इस सारणी में देखो बच्चों, इधर हमें प्रथम व्यंजक दे रखे हैं और इधर द्वितीय व्यंजक दे रखे हैं। अब इस सारणी को पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इस सारणी को पूरा करने के लिए हमें प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक की गुणा करनी है और गुणनफल को यहाँ लिखना है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहले नंबर पर हमें प्रथम व्यंजक दे रखा है ए और द्वितीय व्यंजक दे रखा है बी प्लस सी प्लस डी। तो हमें इन दोनों की गुणा करनी है और गुणनफल को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों हमें ए की और बी प्लस सी प्लस डी की गुणा करनी है। तो गुणा हम कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, ए की गुणा हम बी से करेंगे, ए की ही गुणा हम सी से करेंगे और ए की ही गुणा हम डी से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी की गुणा कर लेते हैं। तो ए गुणा बी कितना हो जाएगा भाई? ए बी हो जाएगा। तो ए बी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हम ए की गुणा सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हम ए की गुणा डी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी। ठीक है, ये हो गया गुणनफल। क्लियर? अब दूसरे नंबर पर हमें प्रथम व्यंजक दिया है x प्लस वाई माइनस 5 और द्वितीय व्यंजक दिया है 5xy। अब यहाँ हमें इन दोनों की गुणा करनी है और गुणनफल को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो बच्चों हम इन दोनों की गुणा कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, 5xy की गुणा हमें x से करनी है और 5xy की ही गुणा हमें y से करनी है और 5xy की ही गुणा हमें -5 से भी करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम 5xy की गुणा x से करेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? देखो 5xy गुणा x, तो 5 का तो 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, फिर x की गुणा x से होगी तो ये हो जाएगा x की घात 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर x की घात है 1, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ होती है घात 1। ठीक है, और यहाँ पर भी x की घात है 1, दोनों ही x हैं और दोनों में हो रही है गुणा। तो हमें क्या करना होगा? इन घातों को जोड़कर लिखना होगा। ठीक है, एक बार x लिखेंगे और फिर इन दोनों घातों को जोड़कर लिख देंगे। क्लियर है? फिर हमारा क्या बचेगा? बाई। तो बाई आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक, अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। ठीक, अब हम 5xy गुणा बाई से करेंगे तो 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, और x भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब बाई की गुणा बाई से होगी तो हमें क्या मिलेगा? बाई की घात 2। क्यों? क्योंकि यहाँ बाई की घात 1 है और यहाँ पर भी बाई की घात 1 है, दोनों ही बाई बाई हैं, दोनों में गुणा है, तो इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? 5xy की गुणा 5 से करनी है। तो भाई संख्या की गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और बचेगा क्या? xy। तो xy आ जाएगा ज्यों का त्यों। तो यहाँ हमें गुणनफल मिलेगा 5x² बाई प्लस 5xy² माइनस 25xy। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पर हमें प्रथम व्यंजक दे रखा है p और द्वितीय व्यंजक है 6p की घात 2 माइनस 7p प्लस 5। तो इन दोनों की गुणा करके हमें गुणनफल यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों की गुणा हम कैसे करेंगे? जैसे हमने इन दोनों की गुणा की वैसे ही हम इन दोनों की गुणा करेंगे। यहाँ हमें p से सबसे पहले 6p² की गुणा करनी है। ठीक है, फिर p से -7p की गुणा करनी है, फिर p से 5 की गुणा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम p और 6p की घात 2 की गुणा कर लेते हैं। तो p की गुणा 6p की घात 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 ज्यों का त्यों आ जाएगा, फिर p और p की घात 2, ये हो जाएगा p की घात 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ p की घात 1 है और यहाँ p की घात 2 है, दोनों ही p हैं और दोनों में ही गुणा हो रही है। तो हमें क्या करना होगा भाई? इन दोनों घातों को जोड़कर लिखना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हमें p की गुणा 7p से करनी है तो 7 ज्यों का त्यों आ जाएगा, आ जाएगा, और p गुणा p कितना हो जाएगा भाई? p की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, फिर हमारा यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब हमें p की गुणा 5 से करनी है तो 5 गुणा p कितना हो जाएगा? 5p। ठीक है, तो यहाँ हमें गुणनफल मिलेगा 6p की घात 3 माइनस 7p की घात 2 प्लस 5p। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पर हमें दिया है 4p² q²
और द्वितीय व्यंजक है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब इन दोनों की गुणा करके हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। इन दोनों की गुणा हम कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की गुणा सबसे पहले हमें p स्क्वायर से करनी है, ठीक है। फिर 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की गुणा हमें माइनस q से करनी है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की गुणा p स्क्वायर से करेंगे। तो हमें 4 का 4 ज्यों का त्यों लिख लेना है। फिर p स्क्वायर की गुणा p स्क्वायर से होगी तो ये हो जाएगा p की घात 4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो इन घातों को जोड़कर हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर बचेगा q की घात 2, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब हमें 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की गुणा करनी है क्यू स्क्वायर से, तो भाई 4 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। और ये p स्क्वायर भी ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक। बचा क्या, क्यू स्क्वायर गुणा क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा q की घात 4, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हमें गुणनफल मिलेगा 4p की घात 4 q की घात 2 माइनस 4p की घात 2 q की घात 4, ठीक है। अब लास्ट में हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी और द्वितीय व्यंजक है ए बी सी। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है, ठीक है। तो इनकी हम गुणा कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हमें ए बी सी की गुणा ए से करनी है, फिर ए बी सी की गुणा बी से करनी है, फिर ए बी सी की गुणा सी से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी सी की गुणा ए से करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए गुणा ए कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ ए की घात 1 है, यहाँ पर भी ए की घात है, दोनों ही ए हैं, दोनों में गुणा होगी तो भाई घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। फिर क्या बचा भाई, बी सी बचा, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। फिर ये प्लस लगा लेंगे, लगा लिया। अब हमें ए बी सी की गुणा बी से करनी है, तो देखो ए तो हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर बी गुणा बी कितना हो जाएगा, बी की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, सी, तो सी ज्यों का त्यों। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगा लो, लगा लिया। अब हमें ए बी सी की गुणा सी से करनी है, तो ए और बी ज्यों के त्यों आ जाएंगे, ए और बी, ठीक, ज्यों के त्यों आ गए। अब सी की गुणा सी से होगी तो हमें कितना मिलेगा, सी की घात 1, सी की घात 1, तो ये हो जाएगा सी की घात 2, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करके गुणनफल हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस सारणी को पूरा करेंगे। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।